आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, ज्योतिष जगत में सबसे ज्यादा पैनिक देने वाला, सबसे ज्यादा कष्ट देने वाला, सबसे ज्यादा व्यक्ति का अरिष्ट करने वाला एक ग्रह माना गया है शनि। बहुत सारी मान्यताएं, अलग अलग विचार, अलग अलग मान्यताएं इसको लेके। और सबसे ज्यादा जो प्रभाव माना गया है शनि का, दुष्प्रभाव बोले, शनि के साढ़े सती और शनि की ढैया और शनि का कुछ राशियों में ट्रांजिट, गोचर। अगर कहीं लग रहा है कि शनि पीड़ा कारक सिद्ध हो रहा है तो वीडियो के अंत में छोटे छोटे टिप्स भी दे दिए हैं जो यूजर्स फ्रेंडली हैं, कोई भी उनको सरलता से अडॉप्ट कर सकता है। और एक मेरा अपना छोटा सा उपाय जो मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में। उत्तम नारायण पांडे जी संक्षिप्त का विवरण दे रहे हैं आज शनि को लेके, शनि के गोचर को लेके, शनि को राशियों को लेके कि किस राशि में शनि ज्यादा प्रभाव दिखा सकता है अपना बुराई की तरफ। तो ये वीडियो बहुत छोटा सा है। देखिए, पीछे मेरे वीडियोस भी चलते रहते हैं। ये मेरे अपने शूट करे या मेरे कहीं pixabay.com से लेता हूँ या मेरे अपने किसी और इष्ट मित्र के। और एक रिक्वेस्ट लास्ट में करता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल में जरूर क्लिक कर दें। रेगुलरली आपको हमारे अपडेट्स मिलने लगेंगे। देखिए, बहुत अच्छा संक्षिप्त में दे रहे हैं आज शनि को लेके हमारे उत्तम नारायण पांडे जी। सुनिए, देखिए। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे आज शनि की साढ़े साती एवं ढैया से संबंधित कुछ प्रामाणिक चर्चा लेकर के उपस्थित हूँ। वर्तमान समय में साढ़े साती, शनि की दशा, अंतरदशा या ढैया के संबंध में इतना अधिक भय है, भय से ज्यादा मैं कहूँ भय फैलाया गया है या बनाया गया है कि अगर किसी को कह दिया जाए कि तुम्हारे साढ़े साती है, शनि की दशा है, ढैया है, तो वो व्यक्ति सोचता है कि अब मेरे जीवन में बस पतन ही होना है। अब उसको छोटी से छोटी भी कोई समस्या हो जाए तो उसको लगता है बस साढ़े साती की देन है, जबकि ऐसा नहीं है। तो साढ़े साती के संबंध में क्या तथ्य हैं, इसी पर एक संक्षिप्त सी चर्चा लेकर उपस्थित हूं। देखें, आप सभी जानते हैं कि 12 राशियां हैं और शनि मंदगामी ग्रह है, धीमे धीमे चलता है। तो एक राशि से दूसरी राशि का जो उसका गोचर है उसमें समय लगता है। और 12 राशियों की अगर बात करें तो 29 वर्ष 10.5 माह का समय लेता है, यानी इसको मोटे तौर पर आप 30 वर्ष मान सकते हैं। तो यानी शनि एक राशि में रहने का जो समय लेता है वो लगभग 2.5 वर्ष का लेता है। अब आपकी जो भी राशि है, यानी आपके जन्म के समय चंद्रमा की जो स्थिति, आपके जन्मांग में चंद्रमा जहां है, जिस नंबर पे जहां जो नंबर लिखा वही आपकी राशि। मान लीजिए चंद्रमा आपकी कुंडली में जहां है वहां 2 नंबर लिखा तो मतलब वृष राशि है, 1 नंबर लिखा है मेष राशि है, 5 नंबर लिखा है सिंह राशि है। राशि देखना बहुत आसान काम है। तो आपकी जन्म राशि से, या अगर उसको दूसरी भाषा में कहें तो चंद्र लग्न से, जब 12वें भाव में शनि गोचर करता है तो साढ़े साती प्रारंभ होती है। और आपके चंद्र राशि से 12वें भाव, फिर आपके चंद्र राशि और चंद्र राशि से अगली राशि, यानी ये 3 राशियों में मिला करके जो शनि का गोचर होता है इसमें 7.5 वर्ष की समयावधि लग जाती है। एक में 2.5 वर्ष लगता है तो 3 में मिला के 7.5 वर्ष। और इसी 7.5 वर्ष को साढ़े साती कहा जाता है। सामान्य रूप से जब भी शनि की साढ़े साती की समयावधि होती है तो इसको अशुभ, भयप्रद, कष्टप्रद, विनाशकारी ऐसा माना जाता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि किसी भी व्यक्ति का 7.5 वर्ष एक जैसा व्यतीत नहीं होता, क्योंकि उस साढ़े साती के साथ आपकी विंशोत्तरी दशा है, योगिनी दशा है, आपके पितरों का आशीर्वाद है, आपके पूजा पाठ है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि केवल नकारात्मक हो। और अगर कहीं शनि कोई बहुत महत्वपूर्ण योग बना रहा है, कारक ग्रह है, तब तो बिल्कुल भी। होता क्या है कि शनि के जो साढ़े साती के संबंध में अशुभ फल माने जाते हैं, उसका कारण यह है कि जब आपके चंद्र लग्न यानी कि राशि से 12वें भाव में शनि होता है तो उसकी जो तीसरी दृष्टि है वो धन स्थान पर पड़ती है और उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। और अपनी जो 10वीं दृष्टि है वो जन्म राशि से 9वें भाव यानी भाग्य स्थान पर पड़ता है। तो सीधी सी बात है कि धन और भाग्य की कमजोरी या इसका नाश मनुष्य के लिए परेशानी वाला होगा, कष्टप्रद होगा। और इसके अलावा शनि 12वें भाव में आपके राशि से स्थित है तो दूसरे भाव पर दृष्टि रख के चंद्रमा, या अगर चंद्र लग्न को
के दोनों ओर की बात कहें तो पा प्रभाव डालेगा। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि 7.5 लगने पर चंद्रमा चंद्र लग्न के पीड़ित होने के कारण जो भी व्यक्ति है उसकी स्त्री को नुकसान हो सकता है। और लग्न भाई, क्योंकि चंद्रमा को लग्न का दर्जा है तो स्वास्थ्य, मान सम्मान, धन संबंधित मामलों में परेशानी होती है, इस कारण इसका भय है। इस प्रकार 7.5 के पीछे का जो भय का आधार है वो यही है। एक कारण तो शनि का जन्म राशि, उससे दूसरे और नवम भाव पर प्रभाव है। इसी तरह से आपके चंद्र लग्न से या राशि से तीसरा यानी कि पुरुषार्थ, चंद्र लग्न यानी मन, सप्तम यानी कि जीवन संगी, दशम यानी कि व्यवसाय को पीड़ित करने की स्थितियां हैं। चंद्र लग्न से दूसरे भाव में आकर धन, पुत्र, आयु, आय की पीड़ित अवस्था जो हो जाती है, परंतु इन सारी चीजों का जो मुख्य प्रभाव है वो चंद्रमा के पीड़ित होने का ही है। इसी तरीके से अगर हम ढैया की बात करें तो जब शनि जन्म राशि से यानी कि आपकी जो भी राशि है वहां से चौथे और 8वें स्थान में आएगा तो इस गोचर को छोटी 7.5 या ढैया कहा जाता है। यह 2.5 वर्ष की होती है और इसका फल भी लगभग 7.5 जैसा ही होता है। यह भी कारण शनि की लग्न और द्वितीय भाव पर दृष्टि ही है। कर्नाटक प्रांत में 7.5 जैसा उत्तर भारत में माना जाता है, उससे भी ज्यादा अधिक भय की जो स्थिति है वो चंद्र लग्न यानी कि आपकी राशि से पंचम शनि का गोचर माना जाता है। आपकी राशि से अगर शनि का गोचर पंचम भाव में है, यानी जैसे कि मान लें अगर आपकी मेष राशि है और शनि का गोचर वहां से 5वीं राशि में है, तो उसको वो 7.5 से भी ज्यादा भयप्रद या परेशानी वाला मानते हैं। उसके पीछे वो आधार मानते हैं कि शनि अगर पंचम में है राशि से तो उसकी दृष्टि समृद्धि, धन के दोनों भावों यानी दूसरे और एकादश भाव पर पड़ेगी और साथ ही व्यापार के स्थान यानी सप्तम भाव पर। इसलिए वहां कन्नड़ भाषा का एक मुहावरा है कि 5वां शनि फूटे मटके में खाना खिला देता है, यानी इतनी आर्थिक समस्या कर देता है। परंपरागत ज्योतिष के अनुसार 7.5 की अवधि को अगर देखें तो पैरों से संबंधित कष्ट, सिर की पीड़ा, धन से संबंधित नुकसान, संतति को कष्ट, अपमान आदि की स्थितियां एक सार्वजनिक सामान्य मानी गई। 12वां भाव चंद्र कुंडली में अंतिम भाव होने के कारण पैर का भी प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए पैर में दर्द की बात कही जाती है। पुत्र स्थान से देखें तो 8वां पड़ता है, इसलिए पुत्र की आयु, स्वास्थ्य से इसका संबंध है, इसलिए पुत्र को कष्ट की बात कही जाती है। दूसरा भाव चंद्र लग्न धन और मान के द्योतक हैं, इसलिए धन मान की भी बात कही जाती है। लेकिन इन सारी बातों को कहने का मूल उद्देश्य इतना ही है कि 7.5 हो, ढैया हो, शनि की महादशा हो, अंतर्दशा हो, उसको मोटे तौर पर 3 भागों में आप बांट लें। पहला, शनि आपका कारक ग्रह है अथवा अकारक ग्रह है। एक उदाहरण, मान लें आपके कुंभ लग्न की कुंडली है और आपकी मेष लग्न की कुंडली है, तो दोनों में जो प्रभाव होंगे वो एक जैसे नहीं होंगे। ये देखना बहुत जरूरी है कि आपकी कुंडली के लिए शनि शुभ है अथवा अशुभ है। इसके साथ ही साथ गोचर का जो शनि है उसका जन्म राशि और उससे दूसरे और 12वें भाव में जो फल है वो कितना अच्छा होगा, बुरा होगा, कैसा होगा, इसमें नक्षत्र का भी विशेष प्रभाव है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप मान लें किसी व्यक्ति की जन्म की राशि जो है वो मेष है। अब जब शनि मीन में प्रवेश करेगा तो उसके लिए 7.5 शुरू हो जाएगी। अब मीन राशि में पूर्वा भाद्रपद का 1 चरण, उत्तरा भाद्रपद का 4 चरण, रेवती का 4 चरण पड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि शनि जब पूर्वा भाद्रपद से गुजरेगा तो इस नक्षत्र के जो स्वामी बृहस्पति हैं उनसे सम होने के कारण नरम पड़ जाएगा, तो वैसे नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेंगे, यानी कि कष्ट बहुत अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार अन्य जो 2 नक्षत्र हैं शनि के और बुध के नक्षत्र से जब गुजरेगा तो अपने स्वनक्षत्र और मित्र के नक्षत्र के कारण बुरा फल नहीं देगा। यानी कि मेष राशि वालों को गोचर के कारण 12वें स्थान में आया हुआ शनि कोई विशेष हानिकारक सिद्ध नहीं होता है। अब इसको मूल बात यह है इसकी कि ये हमेशा ध्यान रखिए कि शनि जिन नक्षत्रों में गोचर से जा रहा है उसको
शत्रु समझता है, मित्र समझता है अथवा सम समझता है, क्योंकि तीनों के परिणाम एक जैसे नहीं होंगे। यह समझना बहुत आवश्यक है। तो अगर आप मान लें नक्षत्र को बहुत गंभीरता से नहीं देख सकते या नहीं जाना चाहते, तो भी मोटे तौर पर आप इतना जरूर देख लें कि शनि आपके लिए शुभ ग्रह है अथवा अशुभ ग्रह है। अगर अशुभ ग्रह है तो शनि से संबंधित नकारात्मक प्रभाव के निवारण के लिए पीपल के पेड़ पर मीठे जल को अर्पित करना, श्री हनुमान जी की आराधना उपासना, हनुमान चालीसा का, संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ, दशरथ कृत जो शनि स्तोत्र है पद्म पुराण के अंतर्गत, इसका पाठ, ये सब चीजें, या मृत्युंजय मंत्र का जप, भगवान कृष्ण की भक्ति, काली गाय की सेवा, चींटियों को उनके निमित्त भोजन। बहुत पहले हमारे गुरुवत आदरणीय श्री गोपाल जी ने एक पुस्तक लिखी थी, धनदायक तांत्रिक प्रयोग। उसमें उन्होंने एक नारियल के गोले वाला प्रयोग बताया था कि उसको आप किसी वृक्ष के तले दबा दें तो उससे महीनों की चींटियों के भोजन की व्यवस्था हो जाती है। उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। उनसे इस बात को मैंने सुन करके बहुतेरों को बताया, उसका लाभ भी बहुतों को हुआ है। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रयोग हैं, करें। कुछ नहीं समझ में आता है तो हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, आलस्य का थोड़ा त्याग कर दें, क्योंकि इन दशाओं में आलस्य की अधिकता हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, मानसिक चिंता नहीं करें कि 7:30 है, सब मंगल होगा, सब अच्छा होगा। सीताराम। देखिए, सुना आपने पांडे जी को, और एक बहुत सरल सा उपाय बता रहा हूं आपको। कहीं भी लग रहा है कि शनि ग्रह के कारण पीड़ा भोग रहे हैं किसी भी रूप में, किसी भी कारण से, सबसे सरल सा उपाय, एक डब्बा ले लें, कोई भी मेटलिक हो, कोई भी कैसा भी डब्बा ले लें, और उसको अपने कहीं घर में, घर से कहीं बाहर के स्थान में, घर के अंदर ना रखें, बाहर बहुत सारे प्लेसेस होते हैं। और मॉर्निंग में जिस समय उठते हैं, सबसे पहले एक सरसों के तेल की, मस्टर्ड ऑयल की शीशी पास में रख लें। उसके एक ढक्कन, 1 चम्मच 2 चम्मच तेल उसमें रखें सरसों का आप, और उस डब्बे में जमा कर दें। और इस भावना से जमा करें कि प्रभु हमारे जितने भी कष्ट हैं, हम दुख झेल रहे हैं शनि ग्रह के कारण, प्रभु वो शांत करे। और डब्बे में बस वो आप चम्मच, ये जो भी आप ले रहे हैं उसमें आप डाल दीजिए, और इस तरह करते रहिए। और ये नित्य का नियम बना लीजिए, 365 दिन का। और ये जब डब्बा लगने लगे कि भर जाए, महीने 2 महीने 4 महीने में, तो जो शनि के दान लेने वाले आते हैं उनको श्रद्धा से आप इसको दान कर दीजिए। और डब्बे को फिर आप यूज कर लीजिए, दूसरा डब्बा ले लीजिए, डब्बे सहित तेल जो है डब्बे सहित दान कर दीजिए। देखिए, ये उपाय इतना बढ़िया सिद्ध होगा। और इसलिए दिया मैंने क्योंकि मेरी मान्यता है कि अगर शनि ग्रह, शनि क्या कोई भी ग्रह अगर पीड़ा कारक सिद्ध हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि शनि पीड़ा दे रहा है तो शनिवार के दिन ही आपके कंधे पे चढ़ के बैठ गया और कहने लगा कि आज शनिवार है, आज मेरा उपाय कर। ऐसा नहीं होता। देखिए, कोई ग्रह अगर पीड़ा कारक सिद्ध हो रहा है ना, तो वो तो फिर 365 दिन होगा, है ना। 8 पहर 24 घड़ी उसका तो दुष्प्रभाव रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए नित्य का एक नियम बना लें, एक सरल सा, बहुत ही सरल सा उपाय। ये अगर कर सकते हैं तो शनि का कैसा भी दोष हो, मैं समझता हूं कि उससे राहत मिलेगी आपको।